हेलो दोस्तों, मैं योगेश गुप्ता इस कंप्यूटर क्लास में आपका स्वागत करता हूं। मेरे इस चैनल वाईजी कंप्यूटर क्लासेस में आपका स्वागत है। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था और कंप्यूटर के मेन पार्ट्स के बारे में आप लोगों को बताया था। आज आप लोगों को मैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो इसमें हम लोग आज ये समझेंगे इस ट्रिपल-सी की स्पेशल बैच में कि हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है। हार्डवेयर, सबसे पहले हम लोग एक पार्ट देखेंगे, हार्डवेयर क्या होता है। हार्डवेयर का मतलब क्या होता है? हार्ड हो। हार्डवेयर का मतलब यहाँ से हमको क्या मिला? जो हार्ड होता है। हार्ड होने का मतलब क्या है कि जिसे हम लोग टच कर सकते हैं, जिसको, जिस पार्ट को या जिस चीज़ को हम लोग टच कर सकते हैं कंप्यूटर के, जिस किसी भी पार्ट को हम लोग टच कर सकते हैं उसको हम लोग हार्डवेयर बोलेंगे। हार्ड होने का मतलब यही है कि उसका एक फिजिकल पार्ट्स हो। अगर हम उसे टच कर सकते हैं तो उसका क्या है? एक फिजिकल पार्ट्स है। जब उसका एक फिजिकल पार्ट है तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे? हार्डवेयर है। तो हार्डवेयर के बारे में हम लोग ये बता सकते हैं कि फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। यहाँ हम लोग कंप्यूटर की बातें कर रहे हैं तो ये बताएंगे फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर। कंप्यूटर का जो फिजिकली पार्ट होता है जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, अगर हम किसी कंप्यूटर के किसी या कोई भी मशीन हो उसके फिजिकल पार्ट्स को अगर हम लोग टच कर लेते हैं, टच करने का मतलब क्या है? अगर उसे टच किया है तो उसको रिपेयर भी कर सकते हैं। आजकल आप लोग हार्डवेयर की दुकान से भी देखते होंगे, दुकानों में क्या होता है कि हार्डवेयर की दुकानों में वहाँ जो कंप्यूटर के पार्ट्स रहते हैं, CPU वगैरह, मॉनिटर वगैरह, वो जाके वहाँ रिपेयर किए जाते हैं। रिपेयर तभी हम कर सकते हैं जब उसको हम लोग टच करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हार्डवेयर होता है उसको हम लोग टच कर सकते हैं, उसे हम टच करेंगे तो रिपेयर भी कर सकते हैं। जब उसको हम लोग टच करेंगे तो इसका पक्का है कि ये इसका एक फिजिकल पार्ट होगा। तो इसका फिजिकल पार्ट्स होगा मतलब कंप्यूटर का फिजिकल पार्ट से हमारा हार्डवेयर कहलाएगा। तो इसकी डेफिनेशन हम लोग बता सकते हैं, फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर। अब इसके पार्ट्स के बारे में बात करते हैं हम, हार्डवेयर पार्ट्स के बारे में। फॉर एग्जांपल में जैसे हमने कह दिया कीबोर्ड, कीबोर्ड जैसे हो गया हमारा, कीबोर्ड से हम लोग टाइपिंग करते हैं। जब हम लोग कोई कीबोर्ड से टाइपिंग करेंगे तो कीबोर्ड को हम लोग टच करके उसको टाइपिंग करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा हार्डवेयर पार्ट हो गया। और फॉर एग्जांपल में हमने क्या देखा? हमने माउस देखा, माउस को हमको चलाना है, क्लिकिंग करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, सेलेक्ट करना है, मतलब कोई भी एक्टिविटी करना है माउस से, तो उसके लिए हमको माउस को टच करना पड़ेगा, माउस को पकड़ना पड़ेगा, तभी तो जिसको हम लोग टच कर सकते हैं। तो ये हमारा हार्डवेयर पार्ट्स हो गया। अब अगला देखिएगा, इसमें ये आई होप ये समझ में आ होगा। हार्डवेयर जो होगा ये हार्ड होगा, इसके पार्ट को हम लोग टच कर सकते हैं, जब टच करेंगे रिपेयर कर सकते हैं। इसका जो फिजिकल पार्ट होगा, कंप्यूटर का जो फिजिकल पार्ट होगा उसको हम लोग हार्डवेयर बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल में कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, CPU, मदरबोर्ड, रैम, रोम, मेमोरी, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, ये सब हमारे हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं। तो अगली बात हम लोग करते हैं सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर की बात करेंगे हम लोग। हार्डवेयर में हमने ये देखा था जो चीज़ें हार्ड होती हैं, सॉफ्टवेयर में हम ये देखेंगे जो चीज़ें सॉफ्ट होती हैं। कोई भी चीज़ सॉफ्ट होती है तो उसको हम लोग अधिकतर सोचिए कि हम लोग उसे टच नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि सॉफ्टवेयर को हम लोग टच नहीं कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को हम लोग टच नहीं कर, जब उसको टच नहीं कर सकते हैं तो उसको हम लोग चेंज, जैसे हार्डवेयर कोई एक पार्ट्स है उसको हमने टच कर दिया, मतलब कोई भी मेमोरी है, मेमोरी के टच कर सकते हैं, मेमोरी को हम लोग चेंज करते हैं। मोबाइल की मेमोरी है, मोबाइल की चिप को हमेशा निकालते रखते रहते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हार्डवेयर हो गया। और सॉफ्टवेयर में इसको हम लोग टच नहीं कर सकते हैं, इसको जब हम लोग टच नहीं कर पाएंगे तो इसको हम लोग चेंज भी नहीं कर पाएंगे। जब इसको हम लोग टच नहीं कर पाएंगे तो इसको हम लोग चेंज भी नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या होगा? हमारा सॉफ्टवेयर हो गया। सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन के बारे में बात करें तो सॉफ्टवेयर जो सॉफ्टवेयर जिसे हम लोग टच नहीं कर सकते हैं, ना ही चेंज कर सकते हैं, वो हमारा सॉफ्टवेयर होगा। और बात करें तो कंप्यूटर का जो एप्लीकेशन पार्ट होगा उसको हम लोग
सॉफ्टवेयर बोलेंगे। एप्लीकेशन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर का जो एप्लीकेशन पार्ट होगा उसी को हम लोग सॉफ्टवेयर बोलेंगे। ठीक, या हम बोल सकते हैं कि अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। ये बात आप लोगों के बहुत कम अभी समझ में आएगी कि अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स का मतलब क्या है। अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। ये बात आपके समझ में आई होगी कि जो प्रोग्रामों का एक कलेक्शन ही हमारा सॉफ्टवेयर कहलाएगा। प्रोग्रामों का एक कलेक्शन ही हमारा सॉफ्टवेयर कहलाएगा। सॉफ्टवेयर में हमने क्या देखा कि जो चीज़ें हमारी सॉफ्ट होगी, फॉर एग्जाम्पल जो चीज़ें हमारी सॉफ्ट होगी जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते हैं, ना ही चेंज कर सकते हैं, उसको हम लोग सॉफ्टवेयर बोलेंगे। या तो बोल सकते हैं डेफिनेशन में कंप्यूटर का जो एप्लीकेशन पार्ट होगा उसको हम लोग सॉफ्टवेयर बोलेंगे। या दूसरा क्या बोल सकते, तीसरा क्या बोल सकते हैं, अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। जो प्रोग्रामों का एक कलेक्शन होगा उसको हम लोग सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं। पिछले वीडियो में देखिए हमने आप लोगों को एक बताया था डेटा के बारे में। डेटा क्या होता है, डेटा में आप लोगों को बताया था कोई भी एक सिंबल हो उसको हम लोग डेटा बोलेंगे, कोई भी एक पिक्चर हो गई उसको हम लोग डेटा बोलेंगे, कोई भी अल्फाबेट हो गया ABCD कुछ भी हो गया उसको हम लोग डेटा बोलेंगे। तो डेटा से ही हम लोग अगर मान लीजिए यहाँ से कुछ भी हमने लिखा, जैसे 2 + 3 = 5, ऐसा कुछ हमने लिखा, तो ये 2 भी हमारा क्या है, एक डाटा हो गया। 2 भी हमारा एक डाटा हो गया। ये प्लस का एक सिंबल लगा है, ये भी हमारा डाटा हो गया। ये 3 भी हमारा एक डाटा हो गया। जो इक्वल है ये भी हमारा एक डाटा है, और जो 5 है ये भी हमारा एक डाटा है। ये बात आपके समझ में आया। हमने क्या लिखा, 2 + 3 = 5 लिखा। कुछ भी हमने 3 + 4 लिख दिया, ऐसा कुछ लिखा, तो ये भी हमारा एक डाटा है, ये भी डाटा है, ये भी डाटा है, ये भी डाटा है, ये भी डाटा। मतलब जितने भी अलग अलग हमको सिंबल से दिखाई देंगे उसको हम लोग कहेंगे ये हमारा डाटा है। फिर अगर हम इसी डाटा को देखिए कलेक्ट कर दिए, ये देखिए एक एक सिंबल को हमने क्या बोल दिया, डाटा बोल दिया। अब इसी पूरे को, जैसे हमने यहाँ 4 + 2 लिखा = 6 लिखा, एक एक सिंबल को हमने बोल दिया कि ये हमारा डाटा है। अब इसी सिंबल्स को, मतलब इसी डाटा को हम लोग कलेक्ट कर देंगे। जब इसी डाटा को हम लोग कलेक्ट कर देंगे, इकट्ठा कर देंगे, तो हमारा बन जाएगा वो इंस्ट्रक्शन। वो हमारा बनेगा इंस्ट्रक्शन बन जाएगा। इंस्ट्रक्शन का मतलब होगा निर्देश। तो डाटा को कलेक्ट करने पर हमारा क्या बना, इंस्ट्रक्शन बना है। इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होगा, निर्देश। हिंदी में इसको हम लोग बोल सकते हैं निर्देश। फिर उसके बाद जैसे ही एक इंस्ट्रक्शन हमारा बना है, ऐसे ही हम लोग कई इंस्ट्रक्शन को बनाते हुए चले जाएं। मान लीजिए एक इंस्ट्रक्शन बन गया, ये एक इंस्ट्रक्शन हो गया, तीसरा इंस्ट्रक्शन बना दिया, ये एक इंस्ट्रक्शन। ऐसे ही कई इंस्ट्रक्शन को हम लोग बनाते हुए चले जाएंगे, तो हम लोग इस पूरे को बोल सकते हैं एक इंफॉर्मेशन बन गई। क्या बन गई, एक इंफॉर्मेशन बन गई। इसको हम लोग एक इंफॉर्मेशन बोलेंगे। तो कहने का मतलब ये होगा कि अगर हम लोग डाटा को कलेक्ट करेंगे तो हमारा बनेगा इंस्ट्रक्शन। अगर हम लोग इंस्ट्रक्शन को कलेक्ट करेंगे तो बनेगा हमारा इंफॉर्मेशन। अगर हम लोग इंस्ट्रक्शंस को कलेक्ट करेंगे तो बनेगा हमारा इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का मतलब होता है सूचना। इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होगा, सूचना होगा। ये बात आप बहुत अच्छे ध्यान से रखिएगा। कंप्यूटर में डाटा को कलेक्ट करने तो बनेगा इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन को कलेक्ट करने पर बनेगा हमारा इंफॉर्मेशन। और ऐसे ही कई इंफॉर्मेशन को अगर हम कलेक्ट करते जाएंगे, जो कोडिंग करता है, जो बंदा कोडिंग करेगा उसको अच्छे से ये चीज़ें मालूम होती है कि हम लोग वैसे एक नॉर्मल जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा, एक नॉर्मल काम करने वाला व्यक्ति होगा, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन तक ही पहुँच पाएगा, उससे ज़्यादा ये नहीं जा पाएगा। लेकिन जो कोडर होता है, जो प्रोग्रामर होता है, जो बंदा प्रोग्रामिंग करता है या किसी भी लैंग्वेज को टाइप करता है या किसी सिस्टम या सॉफ्टवेयर को डेवलपर होता है या ऐप डेवलपर होता है, तो वो प्रोग्राम इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करेगा। इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके वो बना देगा क्या, इस प्रोग्राम। कहने का मतलब अगर हम लोग इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करते जाएंगे, इंफॉर्मेशंस को इकट्ठा करते हुए जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, एक हमारा प्रोग्राम बन जाएगा। और प्रोग्रामों के ही कलेक्शन को हम लोग अभी क्या देखें, ये हमारा सॉफ्टवेयर कहलाएगा। प्रोग्रामों के
कलेक्शन को ही हम लोग क्या बोल देंगे, सॉफ्टवेयर कहलाएगा। तो ये बात आपके समझ में आई होगी कि जो डाटा होता है, डाटा को हम लोग कलेक्ट करेंगे बनेगा हमारा इंस्ट्रक्शन, और इंस्ट्रक्शंस को ही कलेक्ट करेंगे बनेगा हमारी इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को ही कलेक्ट करेंगे बनेगा एक हमारा प्रोग्राम, और कई प्रोग्रामों को हम लोग कलेक्ट करते जाते हैं तो हमारा बन जाएगा सॉफ्टवेयर। तो अभी हमने आपको बताया अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। बात समझ में कितना ओके हो गया होगा। तीसरी बात देखिएगा, पहली बात में हमने सीखा हार्डवेयर क्या होता है, दूसरा हमने सीखा सॉफ्टवेयर क्या होता है, तीसरा हमने सीखा कि ये सीरीज याद रखिएगा सॉफ्टवेयर समझने के लिए, इससे हमारी कई डेफिनेशन हमारी तैयार हो जाएंगी। कहने का मतलब क्या है, अ कलेक्शन ऑफ डेटा इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन, अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन, एंड अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर, एंड अ कलेक्शन ऑफ program is called software. Mistake, a collection of information is called program, and a collection of program is called software. फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे सॉफ्टवेयर के टाइप्स के बारे में, सॉफ्टवेयर के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। इसके पहले टाइप को हम लोग देखेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। दूसरा टाइप होगा इसका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तीसरा टाइप होगा इसका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। देखिए इसके पहले सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। आप लोग कभी मोबाइल खरीदने गए होंगे तो मोबाइल जब आप लोग खरीदते हो तो उसमें से कुछ ऐप्स आपको उसमें पहले से ही मिलते हैं, तो जो ऐप आपको पहले से मिलेंगे वो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाएंगे। मतलब ये होगा कि ऑलरेडी ये पहले से एग्जिस्ट करेगा हमारे सिस्टम में, ऑलरेडी एग्जिस्ट इन और सिस्टम, इन और सिस्टम, ये हमारे सिस्टम में पहले से एग्जिस्ट करेगा, पहले से ये मौजूद रहेगा, तो इसको हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलेंगे। फॉर एग्जांपल सभी लोग कंप्यूटर खरीदने जाते होंगे तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो पहले से रहेगा। ये एक वर्ड याद रखिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको हम लोग शॉर्ट में OS भी कहते हैं, OS, शॉर्ट में इसको OS भी कहेंगे। तो किसी भी प्रोग्राम, चाहे वो मोबाइल ले लीजिए, चाहे वो एप्पल का लैपटॉप हो, चाहे एप्पल का PC हो, चाहे वो नॉर्मल हमारा माइक्रो कंप्यूटर हो, चाहे हमारा एंड्रॉयड हो, चाहे मैक OS हो, कोई भी हो, तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा पहले से इंक्लूड होकर आएगा। उसके साथ साथ कुछ प्रोग्राम्स भी इसमें से पहले से इंक्लूड रहेंगे, उसी प्रोग्राम्स को हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। फिर अगला जो सॉफ्टवेयर हम लोग जो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम में पहले से मौजूद है उसको हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलेंगे, और जो सॉफ्टवेयर हम लोग अपने से उसमें इंक्लूड करेंगे, हम लोग अपने से उसमें इंस्टॉल डाउनलोड करेंगे। हम लोग अगर डाउनलोड उसमें डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल करेंगे तो वो सब हमारा हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वो सब हमारा कहलाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जांपल आपने कंप्यूटर सिस्टम के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें तो हम लोग पढ़ते हैं हमेशा MS ऑफिस, एक सॉफ्टवेयर का पैकेज पढ़ते हैं। इसमें मेन रूप से हम लोग 4 बहुत होते तो कई हैं, 12 सॉफ्टवेयर होते हैं, लेकिन इसमें हम लोग मेन रूप से वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट और एक्सेस को ही पढ़ते हैं। बात करते हैं DTP की। DTP मतलब डेस्कटॉप पब्लिशिंग, इसका पूरा नाम होगा डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ये एक ग्राफिकल सॉफ्टवेयर होता है, इसके अंतर्गत 3 ग्राफिकल सॉफ्टवेयर या उससे भी ज़्यादा ग्राफिकल सॉफ्टवेयर ही कहते हैं, जैसे फोटोशॉप हो गया, पेज मेकर हो गया और कोरल ड्रॉ हो गया। ये सब हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। कोई अगर पूछता है आपसे कि एजुकेशन जो सॉफ्टवेयर होता है, जो आपका एजुकेशन सॉफ्टवेयर होगा वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या यूटिलिटी है या सिस्टम है, तो बताइएगा आपको जो एजुकेशन सॉफ्टवेयर होगा वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। फिर अगली वीडियो अगला टॉपिक देखिएगा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहने का मतलब क्या है कि जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की मेंटेनेंस को बनाए रखता है। जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम की मेंटेनेंस बनाए रखे। कंप्यूटर सिस्टम की मेंटेनेंस को बनाए रखने का मतलब है कि ऑपरेटिंग सिस्टम की मेंटेनेंस को बनाए रखना। मतलब कि कभी वायरस वगैरह आ जाता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, तो
वायरस को कैसे रिमूव किया जाएगा, तो ये बताएगा हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो इसके एग्जाम्पल की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, एंटीवायरस, एंटीवायरस आ गया, फ्रीवेयर आ गया, फ्रीवेयर आ गया। तो ये हमारा एंटीवायरस के ये सभी हमको मार्केट में फ्री नहीं मिल पाएंगे। जो साइट्स होती हैं, गूगल की साइट होंगी, इस पर हम ये सॉफ्टवेयर हमको फ्री नहीं मिल पाएंगे। हमको फ्री सिर्फ एक ही यूटिलिटी सॉफ्टवेयर मिल सकता है, वो हमारा फ्रीवेयर। इसका नाम ही है फ्रीवेयर। फ्रीवेयर कहने का मतलब ये बिल्कुल अपवाट है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, एकदम फ्री में ये हमको मिल सकता है। ओके दोस्तों, आई होप ये समझ में आया होगा। हमने आप लोगों को बताया हार्डवेयर के बारे में, दूसरा बताया आप लोगों को सॉफ्टवेयर के बारे में, तीसरा एक सीरीज आपको बताई, सीरीज के बाद बताया आप लोगों को टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। इतनी चीज़ें इस वीडियो में हमने कंप्लीट किया है। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा हमारे वीडियो को। और हम हमेशा से यही कहते आए हैं कि सैक्रिफाइस करते रहिएगा, सैक्रिफाइस से ही सब कुछ होगा। अपना एक एटीट्यूड बना के रखिएगा कि ऐसा पाइए कि दुनिया में आपके बराबरी करने वाला आपके आसपास, आपके गांव मोहल्ले में कोई नहीं होना चाहिए। इसलिए इसी बीच में मैं कुछ कहना चाहता हूँ आप लोगों से। हवाओं से कह दो कि अपनी औकात में रहे, हवाओं से कह दो कि अपनी औकात में रहे, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। इसका मतलब अपना एक एटीट्यूड बना के रखिएगा, क्योंकि हमारे हौसले बहुत बुलंद हैं। ओके दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा हमारे वीडियो को।